नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए क्विज जोन उत्तर प्रदेश प्रिपरेशन का पार्ट 2 भाग 2 लेके आए हैं, जिसमें हमने आगे और क्वेश्चंस को जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं उनको डिस्कस किया है। इसमें लगभग 200 क्वेश्चन और मिलेंगे, 200 प्रश्न और मिलेंगे आपको, जिनसे आप अपनी नॉलेज को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। लगभग अब ये दोनों ही पार्ट अगर आप कवर कर रहे हैं तो आप पूरा उत्तर प्रदेश के जितने भी कंपटीशन में आने वाले क्वेश्चंस हैं उन सबको कवर कर रहे हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश की पुरानी कैपिटल किसे बोला जाता है? अभी की कैपिटल लखनऊ है, हम सबको पता है। तो पहले कौन सी कैपिटल थी? आई नो, हमें पता है कि बहुत बच्चों को इसका आंसर पहले ही पता होगा। आप गेस भी कर सकते हैं कमेंट में। हम इसका सही आंसर आपके साथ साझा भी करेंगे हर प्रश्न का। तो इसका सही आंसर है इलाहाबाद। लखनऊ से पहले हमारे उत्तर प्रदेश की कैपिटल थी इलाहाबाद। दूसरा प्रश्न पे चलते हैं। विच इज़ द लॉन्गेस्ट कैनाल इन उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? लॉन्गेस्ट कैनाल कौन सी है? इनमें से 4 ऑप्शन है आपके सामने, गंगा कैनाल, यमुना कैनाल, विक्रम कैनाल और शारदा कैनाल। इसका सही आंसर आप भी गेस करिए और हम भी आपको बताएंगे। सही आंसर है इसका शारदा कैनाल। शारदा कैनाल इसका सही उत्तर है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लॉन्गेस्ट कैनाल शारदा कैनाल में है। हमने लगभग इसमें सभी क्वेश्चंस की जो भाषा है वो अंग्रेज़ी रखी है, क्योंकि एग्ज़ाम में भी अंग्रेज़ी भाषा को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, वेयर इज़ द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ रिच राइस सिविलाइजेशन कल्टिवेशन इन द वर्ल्ड फाउंड इन उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में चावल की पैदावार होने के पूरी दुनिया में सबसे पहले साक्ष्य है। पूरी दुनिया में सबसे पहले मिलने वाले चावल की पैदावार की, यहाँ पर चावल की पैदावार हुई है, इसके साक्ष्य किस सभ्यता के अंडर मिले हैं, किस एरिया में मिले हैं? उत्तर प्रदेश के सभ्यता का जिक्र नहीं है, या सिर्फ एरिया का जिक्र है। तो उसका सही आंसर है आपका कोल्डिवा। कोल्डिवा में सबसे पहले राइस चावल के उत्पादन के यहाँ पर साक्ष्य मिले थे। अगला प्रश्न है आपका, वेयर वाज द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द यूज़ ऑफ पोल्ट्री फाउंड इन उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में कि सबसे पहले इसके एविडेंस कहाँ मिले उत्तर प्रदेश में कि वहाँ पर पोट्री फाउंड हुई, कि वहाँ पर मतलब घड़े, मट्टी का सामान कुछ भी बनाया जाता था। ऐसे सबसे पहले किस जगह उत्तर प्रदेश की किस जगह पर मिले हैं ये? सही प्रश्न है इसका कोल्डिवा। इसका भी सही कोल्डिवा ही आंसर है। तो राइस कल्टीवेशन में और पोट्री में कोल्डिवा ही में ही इन दोनों के साक्ष्य मिले हैं। एविडेंस को हिंदी में हम साक्ष्य बोलते हैं, आप सभी को पता होगा इसका। हु वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ द ताजमहल? ताजमहल सब किसने बनाया ये हम सबको पता है, शाहजहां ने बनवाया है। बट इसका आर्किटेक्ट कौन था, इसका नक्शा बनाने वाला कौन था? इसका आपका सही आंसर है, आप भी गेस करिए, उस्ताद अहमद लाहौरी एंड उस्ताद ईसा। उस्ताद अहमद लाहौरी एंड उस्ताद ईसा ने इसका नक्शा तैयार किया था, इसका आर्किटेक्चरल तैयार किया था। अगर आपको हमारे क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक भी करिएगा प्लीज़, एंड शेयर भी करिएगा इस वीडियो को, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। थैंक यू। वेयर इज़ द लार्जेस्ट फुटवियर मैन्युफैक्चरर हब इन इंडिया? भारत में सबसे ज़्यादा या सबसे बड़ा फुटवियर या जूते का मैन्युफैक्चरिंग किस जगह में होता है? जब हमने उत्तर प्रदेश में डाला है ये क्वेश्चन, तो उत्तर प्रदेश में ही लगभग होगा, ये तो इससे पता चल गया होगा आपको। बट इनमें से कौन सी जगह पे? 4 ऑप्शन हैं, कानपुर, लखनऊ, आगरा, कन्नौज। तो इसका सही आंसर है आपका आगरा। बहुत बच्चों को लगा होगा इसका आंसर कानपुर है, बट इसका सही उत्तर है आगरा। कानपुर चमड़े के लिए मशहूर है, चमड़े से बनी चीज़ों के लिए और फुटवियर के लिए भी, बट आगरा इसका सही आंसर है। ऑन विच रिवर इज रानी लक्ष्मीबाई डैम प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन? जो रानी लक्ष्मीबाई ब्रिज है वो प्रोजेक्ट किस ब्रिज पर, किस रिवर पर बन रहा है, किस रिवर पर बन रहा है या बन चुका है? हो सकता है जब हम वीडियो डाल रहे हैं ये बन चुका होगा। तो इसका सही उत्तर है बेतवा रिवर। बेतवा रिवर पर रानी लक्ष्मीबाई डैम प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, या हम ये कह सकते हैं बेतवा रिवर पर ये बनेगा या बन रहा है। विच मुगल एम्परर कंप्लीटेड द टॉम्ब ऑफ अकबर इन सिकंदरा? जो अकबर की कब्र है, जो हम बोलेंगे उसका जो टॉम्ब है वो सिकंदरा में है, तो उसे किस मुगल एम्परर ने पूरा करवाया? तो इसका सही आंसर है, चारों ही मुगल एम्परर हैं ये, बहादुर शाह जो सबसे अंतिम थे, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब उससे पहले थे।
तो इसमें जो सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है जहांगीर। जहांगीर ने अकबर के टॉम का जो काम है वो पूरा कराया था, उसको पूरा किया था। सिकंदरा में है ये, सिकंदरा की जगह है उत्तर प्रदेश में ही, वहीं पर अकबर का टॉम है। अगला है विच मुगल किंग बिल्ट फतेहपुर सीकरी एंड आगरा फोर्ट। ये क्वेश्चन का आंसर लगभग सभी को पता होगा, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो किस मुगल किंग ने फतेहपुर सीकरी और आगरा फोर्ट को बनवाया, इसका निर्माण करवाया? सही आंसर है इसका अकबर। अकबर ने फतेहपुर सीकरी और आगरा फोर्ट का निर्माण कराया। और आपको अगर नहीं पता है तो आगरा फोर्ट लाल किला रेड फोर्ट से भी बहुत बड़ा है। वेयर इज द पैलेस ऑफ क्वीन जोधाबाई लोकेटेड। जोधाबाई थी जो अकबर की एक पत्नी थी, पत्नियों में, उनका पैलेस किस जगह स्थित है? तो ये 4 प्रश्न आपके सामने ऑप्शन है, इसमें से सही ऑप्शन गैस करिए आप भी कमेंट में। इसका सही उत्तर है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में जोधाबाई का जो पैलेस है, जिनके लिए पैलेस बनाया था, वो यहाँ पर स्थित है। व्हाट वाज द कैपिटल सिटी ऑफ महाजनपदा वत्सा। महाजनपदा था वत्सा, उसकी कैपिटल सिटी कौन सी थी? उसकी कैपिटल सिटी किसको बनाया गया था? महाजनपद होते थे पहले, तो उनमें से एक वत्सा था, तो उसकी कैपिटल सिटी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है आपका कौशाम्बी। कौशाम्बी वत्सा की राजधानी रही है। व्हेन डिड बाबर टेक ओवर आगरा सिटी। बाबर ने आगरा सिटी को कब अपने कब्जे में लिया, कब उस पर अपना कब्जा जमाया? तो ये इस तरह के जब ईयर लिखे आते हैं 1525, 1526, 1527, 1528, ये थोड़े कंफ्यूज करते हैं क्योंकि सब सीक्वेंस में लिखे आते हैं और इनमें से ही कोई एक आंसर होता है। तो अगर आप शुरू की 3 संख्या याद करके गए हो तो लास्ट की गेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए ईयर प्रॉपर याद होना चाहिए इसमें। इसका सही उत्तर है 1526। 1526 AD में, ईस्वी में बाबर ने आगरा की सिटी पर कब्जा जमाया। अगला था व्हेन वाज द फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एस्टेब्लिश्ड इन उत्तर प्रदेश। पहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश में कब एस्टेब्लिश हुई? यहाँ पर साल पूछा गया है। पहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आपको सबको पता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है। जो प्रग्रांड जो जानवरों के लिए बेसिकली एक एरिया होता है जहाँ उनके लिए रिस्ट्रिक्टेड होता है वहाँ लोगों को जाना, उसके लगभग कुछ एरिया में। तो ये कब एस्टेब्लिश हुई? इसका सही उत्तर है आपका 1957। और वो जो पहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी उसका नाम था चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। विच सॉइल इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड सॉइल इन उत्तर प्रदेश। मतलब उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? कौन सी मिट्टी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाई जाती है? इसका सही उत्तर है आपका एलोवियल सॉइल, जिसे जलोढ़ मिट्टी या कछार मिट्टी भी कहते हैं। एलोवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी या कछार मिट्टी। एज पर द 2011 सेंसस व्हाट परसेंटेज डिड उत्तर प्रदेश कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द इंडियन पॉपुलेशन। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की भारत की पॉपुलेशन में कितना कंट्रीब्यूशन है, या कितनी उत्तर प्रदेश की टोटल भारत की पॉपुलेशन के में से है? तो इसका सही उत्तर है आपका 16.16%। टोटल प्रतिशत का 16.16% उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन इंडिया की पॉपुलेशन में योगदान करती है। तो इसमें भी आपको एग्जैक्ट फिगर याद करना बहुत ज़रूरी है, 16.16 विच सिटी आर इंक्लूडेड इन द गोल्डन ट्रायंगल ऑफ इंडियन टूरिज्म। इंडियन टूरिज्म का गोल्डन ट्रायंगल किसे बोला जाता है? बेसिकली ये 3 ट्रायंगल ऐसे हैं जहाँ लोग बहुत घूमने आते हैं। तो गोल्डन ट्रायंगल है जिसमें लोगों का सबसे ज़्यादा रुझान रहता है आगरा, तो उसमें सबसे आपको सारे ऑप्शन में पहला मिल रहा है। तो आगरा, जो भी अगर बाहर से आ रहा है तो आगरा ज़रूर आएगा, और ज़्यादातर उसका मेन आने का रीज़न आगरा ताजमहल ही होता है। तो आगे आप 3 में दिल्ली देख रहे हो तो मोस्टली दूसरा दिल्ली ही है, और तीसरे में आप कंफ्यूज हो सकते हो कि जयपुर, हरियाणा, मथुरा में से कोई एक होगा। तो बी और सी, डी में से कोई एक हो सकता है। तो इसका सही उत्तर है आगरा, दिल्ली एंड जयपुर। 3 ऐसे गोल्डन ट्रायंगल बने गए हैं इंडियन टूरिज्म में, जहाँ कोई भी अगर बाहर से आता है, कोई विदेश से आता है, उन 3 जगहों में ज़रूर घूम के जाता है। अगला है उत्तर प्रदेश में फर्स्ट फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन एक्ट कब बनाया गया, कब एस्टेब्लिश किया गया? व्हेन वाज द उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन एक्ट एस्टेब्लिश्ड? द ईयर इज 1974. In 1974 in Uttar Pradesh Forest Corporation Act is established. What is the other name of the river Gandak?
जो गंधक रिवर है उसका दूसरा नाम क्या है? ये एक ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं और हम कभी इस पर ध्यान नहीं देते, तो ऐसे क्वेश्चन पे आपको बहुत ध्यान देना है। तो इसका सही उत्तर है आपका नारायणी रिवर। जो रिवर गंधक है इसका जो दूसरा नाम है वो नारायणी रिवर के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगला है आपका वेयर इज द नाइट सफारी पार्क सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में नाइट सफारी कहाँ पर स्थित है, किस जगह पर स्थित है? इसका भी मैं अनुमान लगा सकता हूँ, बहुत लोगों को इसका उत्तर पता होगा। इसका सही उत्तर है ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में नाइट सफारी पार्क स्थित है। अगले प्रश्न तक चलते हैं। वेयर वॉज द ग्रेट हॉकी प्लेयर ध्यानचंद बोर्न? जो ध्यानचंद जी हैं, जिन्हें आप जानते हैं बहुत बड़े हॉकी के प्लेयर रहे हैं, वो किस उत्तर प्रदेश के किस जगह पे पैदा हुए हैं? ये 4 जगहों के नाम हैं, सीतापुर, प्रयागराज, गोरखपुर, लखनऊ। तो वो कहाँ से हैं या कहाँ पर पैदा हुए थे? तो इसका सही उत्तर है प्रयागराज। जो आपको पता है प्रयागराज इज इलाहाबाद, मतलब उसका नाम प्रयागराज है, तो वो प्रयागराज से ताल्लुक़ रखते हैं या इलाहाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हु वाज अपॉइंटेड एज द लोकायुक्ता ऑफ उत्तर प्रदेश? जो लोकायुक्त का अपॉइंटमेंट हुआ था तो किसे 16 दिसंबर 2015 में पहला लोकायुक्त बनाया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उत्तर प्रदेश का 16 दिसंबर 2015 को किसे लोकायुक्त बनाया गया? तो इसमें लोकायुक्त भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो पूरा तारीख है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसे बनाया गया वो तो है ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सही आंसर है इसका वीरेंद्र सिंह को पहला लोकायुक्त अपॉइंट किया गया 16 दिसंबर 2015 सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। विच इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ उत्तर प्रदेश? ये लगभग आपको पता ही होगा, इसका आंसर पता लगाना इतना मुश्किल नहीं है। उत्तर प्रदेश का स्टेट एनिमल ये बोलते हैं राज्य है, जानवर कौन सा है? राज्य पशु कौन सा है? जानवर वर्ड सही नहीं है वैसे, पशु बोलेंगे। तो इसका सही उत्तर है स्वैम्प डियर। स्वैम्प डियर इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हेन डिड द ब्रिटिश एनेक्स अवध? एनेक्स मीन्स होता है कब्जा जमाना। ब्रिटिश ने अवध पर कब कब्जा जमाया? ये पूरा उत्तर प्रदेश पहले एक अवध का पार्ट था, जिसमें हमारा बिहार, झारखंड ये सब उसी के अंदर आते थे प्रॉपर। काफ़ी बड़ा था अवध, अपने आप में भारत का सबसे बड़ा एक इसे एरिया माना जाता था। अवध पर ब्रिटिश ने कब कब्जा जमाया? तो इसका सही आपको मंथ, डेट और ईयर याद रखना है। अब आप देख सकते हैं कि मंथ और ईयर तो दोनों ही सेम है, तो इनमें से ही कोई होगा। ये चारों ही ऑप्शन बन रहे हैं। डेट का हम देखते हैं। सही उत्तर है इसका 7 फरवरी 1856। 7 फरवरी 1856 को ब्रिटिशर्स ने अवध पर कब्जा जमाया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, हमारे क्वेश्चन प्रश्न पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, इसे ज़रूर शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। थैंक यू वेरी मच। When was the Urdu declared as the second official language of उत्तर प्रदेश? उर्दू को उत्तर प्रदेश की सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज कब बनाया गया? तो इसमें भी ईयर्स हैं, ईयर सेलेक्ट करना है आपको। इसका सही उत्तर है 1989। तो 1989 को सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया उत्तर प्रदेश की। और आपको पता ही है पहली कौन सी है, हिंदी है, इसे हम सब यूज़ करते हैं। अगला है आपका वेयर इज चंद्रशेखर इंडिपेंडेंस यूनिवर्सिटी लोकेटेड? चंद्रशेखर इंडिपेंडेंस यूनिवर्सिटी, चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है आपका कानपुर। चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी आपकी स्थित है कानपुर में। विच डिस्ट्रिक्ट इज़ नवाबगंज बर्ड सेंचुरी इज़ लोकेटेड? ये सेंचुरी वाला जितने भी ये प्रांगण हैं, ये पक्षी प्रांगण या पशु प्रांगण जितने भी हैं, जितने भी सेंचुरीज़ हैं, जितने भी बर्ड सेंचुरी या एनिमल सेंचुरीज़ हैं, सबको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये क्वेश्चन जरूर देखना है कि अगर उत्तर प्रदेश से रिलेटेड या किसी भी एग्जाम से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, तो सेंचुरीज़ वाले क्वेश्चंस जिसमें भी आपसे सेंचुरीज़ या वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, उनको ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा। नवाबगंज बर्ड सेंचुरी स्थित है आपकी उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में। अगला प्रश्न है आपका व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ नेशनल मेटल रोड इन उत्तर प्रदेश? जो उत्तर प्रदेश में नेशनलाइज मेटल रोड बोला गया है, टोटल मतलब जो उत्तर प्रदेश में रोड की लेंथ है वो कितनी है? वो है आपकी 22,000 किलोमीटर, जो लगभग अब तो बढ़ी गई है। अब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो अब तो इससे बहुत ज़्यादा हो चुकी होगी। अगला है आपका व्हेन वाज नोएडा सेटअप? ये जो बेसिकली नोएडा कब बनाया गया, क्योंकि नोएडा पहले नोएडा नहीं था, इसका नाम कुछ और था। आप कमेंट में गेस करिएगा।
बिल्कुल आप लोगों को पता होगा ये कब बनाया गया, नोएडा कब सेटअप किया गया कि हाँ आज से हम इसे नोएडा बोलेंगे। नोएडा को एक विशेष श्रेणी का दर्जा हासिल है उत्तर प्रदेश में, राज्य में नहीं बोलेंगे इसे हम, एक तरह से डिस्ट्रिक्ट में। तो ये बनाया गया 1976 में, नोएडा सेटअप किया गया। व्हेन वाज द मनरेगा लॉन्च इन उत्तर प्रदेश, महात्मा गांधी परियोजना है ये, मनरेगा जिसे बोलते हैं, ये उत्तर प्रदेश में कब लॉन्च की गई, कब इसे उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया, कब इसे उत्तर प्रदेश में लाया गया। इसका सही डेट है 1 अप्रैल 2008, 1 अप्रैल 2008 को मनरेगा को उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया। ये कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है उत्तर प्रदेश के बारे में, और जैसे मेजर रिवर्स फ्लोज इन उत्तर प्रदेश, कौन कौन सी उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्रमुख नदियां हैं वो फ्लो करती हैं, वो बहती हैं, जैसे गंगा, गोमती, सरस्वती, वरुणा, यमुना। ये क्वेश्चन याद रखने के लायक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इनमें से आप बहुत क्वेश्चन बनते हैं। उत्तर प्रदेश के अलावा कौन कौन सी स्टेट है जो नेपाल बॉर्डर के साथ लिंक्ड है, जैसे वेस्ट से राजस्थान, या ये उत्तर प्रदेश के साथ किन किन राज्यों की सीमा लगी हुई है, जैसे वेस्ट से राजस्थान की लगी हुई है, नॉर्थ वेस्ट हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड दिल्ली, नॉर्थ से उत्तराखंड, और अगर आप ईस्ट से देखोगे तो बिहार, साउथ से देखोगे तो मध्य प्रदेश, साउथ ईस्ट झारखंड एंड छत्तीसगढ़। तो अगर हम इन्हें गिने तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश से लगी हुई है। और उत्तर प्रदेश जो टोटल एरिया है वो टोटल इंडिया की जो एरिया है उसका 7.34% एरिया कवर करता है। और टोटल 10 टाइम प्रेसिडेंट रूल इम्पोज्ड इन उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में टोटल 10 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। जो फर्स्ट बार लगा था वो लगा था 25 फरवरी 1968 को, जो चला 26 फरवरी 1969 तक, लगभग 1 साल। और जो लास्ट टाइम लगा था वो लगा था 8 अप्रैल 2002 से 3 मई 8 मार्च 2002 से 3 मई 2002 तक। मायावती ने 4 बार उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रही हैं। चरण सिंह एंड कल्याण सिंह 2 बार उत्तर प्रदेश के सीएम रहे हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन उत्तर प्रदेश के सीएम 4 बार रही हैं, उसमें मायावती हैं, और कौन 2 बार रहे हैं। इसके 2 ऑप्शन है आपके, चरण सिंह एंड कल्याण सिंह। उत्तर प्रदेश में लगभग 2 टोटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, एक और अभी बन रहा है जेवर में, पर अभी तो ये 2 हैं, वो भी तैयार नहीं हुआ है। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ में, और लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी में। अब हम आगे चलते हैं। द स्टेट सिंबल ऑफ उत्तर प्रदेश, जैसे इसका राष्ट्रीय पशु है स्वैम्प डियर है, राष्ट्रीय पक्षी बोलेंगे सारस है, सारस क्रेन बोलेंगे जिसे। तो राष्ट्रीय डांस है, जो यहाँ का डांस है वो कथक है। राष्ट्रीय फूल बोलेंगे वो पलाश का फूल है। राष्ट्रीय स्पोर्ट्स हॉकी है, और राष्ट्रीय ट्री अशोका का पेड़ है। टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली में, लोकसभा असेंबली में अगर बोलें तो 404 मेंबर हैं, और काउंसिल में 100 मेंबर हैं उत्तर प्रदेश में। सबसे बड़ी असेंबली बनी जाती है उत्तर प्रदेश की, और काउंसिल भी। और इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम उत्तर प्रदेश में टोटल 3 हैं। एक है ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में, जिसकी 32,000 कैपेसिटी है एक बार में। ग्रेटर नोएडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड है, जिसकी कैपेसिटी 8,000 है। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम है, जिसकी कैपेसिटी 50,000 है। तो ये 3 क्रिकेट स्टेडियम है। अब एक और बन चुका है, उसका नाम आप गैस करिएगा। 2 IIT हैं, एक IIT कानपुर, एक IIT वाराणसी, जिसे BHU। पॉपुलर फोक म्यूजिक जो उत्तर प्रदेश के हैं वो है सोहर, कजरी, गज़ल, कव्वाली। ये 4 इसके प्रमुख म्यूज़िक हैं जो आपको पता होने चाहिए। इनसे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। जो कौन कौन सी भाषाएं यहाँ पर, मेजर लैंग्वेजेस यहाँ की बोली जाती हैं वो है अवधी, भोजपुरी, ब्रजभाषा, बुंदेली, हिंदुस्तानी एंड कन्नौजी। ये म्यूज़िक वाले से क्वेश्चंस और भाषा से क्वेश्चंस ये बहुत आते हैं, और ये स्टेट सिंबल वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं। इन क्वेश्चंस पे आपको बहुत ध्यान देना है। और यहाँ का जो टेम्परेचर है वह ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, मतलब ह्यूमिडिटी वाला है। मतलब हर तरह का मौसम लगभग देखने को मिलता है आपको। ठंड भी बहुत पड़ती है, गर्मी भी बहुत पड़ती है, बरसात का मौसम भी रहता है। यहाँ लगभग सारे मौसम ही देखने को मिलते हैं हमें पूरे 12 महीने में। और यूपी राइस के प्रोडक्शन में, राइस के चावलों की पैदावार में पूरे इंडिया में दूसरे नंबर पर है। और जो आपकी सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है वो एक
इकलौती ऐसी डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश की जो छत्तीसगढ़ की बाउंड्री को टच करती है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट। और हाथरस डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश की सबसे लोवेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, जहाँ 0.01% सबसे ज़्यादा कम शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग रहते हैं, 0.01% ओनली। और गंगा रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी गंगा रिवर है, जो बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से एंटर करती है और बलिया डिस्ट्रिक्ट से उत्तर प्रदेश से निकलती है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे बड़ी नदी कौन सी है, वो कहाँ से अंदर एंटर करती है उत्तर प्रदेश में और कहाँ से निकलती है। तो घुसती है बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से, निकलती है बलिया डिस्ट्रिक्ट से। और बिजनौर में भी कहाँ से डिस्ट्रिक्ट के कौन सी एरिया में, ये आपको इसका आप कमेंट में आंसर बताइएगा। और बलिया में कहाँ से निकल रही है, कौन से पर्टिकुलर एरिया से बाहर निकल रही है, उसका ही बताइएगा। और एशिया की जो सबसे बड़ी शुगर मिल अगर बोला जाए एशिया की, वो है आपकी खतौली में, गन्ना मिल जिसे हम बोलेंगे। और यहाँ पर 3 टाइगर रिजर्व हैं, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, 3 टाइगर रिजर्व हैं। और टोटल 7 एयरपोर्ट हैं, जिनमें 2 इंटरनेशनल हैं और बाकी जो 5 हैं वो डोमेस्टिक हैं, जैसे आगरा एयरपोर्ट, इलाहाबाद एयरपोर्ट, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गोरखपुर एयरपोर्ट, हिंडन एयरपोर्ट, कानपुर एयरपोर्ट, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अभी जेवर का बन रहा है, जब वो बन जाएगा तो टोटल 8 हो जाएंगे और 3 इंटरनेशनल हो जाएंगे। कुछ और जानकारी उत्तर प्रदेश के बारे में, जो यहाँ पर मेजर जो क्रॉप्स हैं, जो यहाँ पर फसलें उगाई जाती हैं, उसमें हरर, बार्ले, मूंग, मेज़, मक्का, मिलेट, पैडी, उड़द, वीट, ये यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। और उत्तर प्रदेश 3 डिस्ट्रिक्ट हाइप्सोग्राफिकल रीजन्स में आती हैं और टोटल 18 डिवीजन्स में उत्तर प्रदेश को तोड़ा गया है। ये 18 डिवीज़न में उत्तर प्रदेश एग्जिस्ट करता है, जिसमें आगरा डिवीज़न, अलीगढ़ डिवीज़न, अयोध्या डिवीज़न, आजमगढ़ डिवीज़न, बरेली डिवीज़न, बस्ती डिवीज़न, चित्रकूट, देवीपठान, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर एंड वाराणसी। टोटल 18 डिवीज़न है। इसके भी नाम आपको पता होने चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट है उनको कर लेना। और ये जो हाइपोसोफिकल रीजन वाला क्वेश्चन है, इसको आप एक बार ढंग से देखिएगा, ये टेक्निकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं और हमारा ध्यान नहीं जाता है इन पे। ठीक, उनकी बात हो रही है कि जिनकी सी लेवल से हाइट ज़्यादा है वो कौन से एरिया हैं। टोटल 3 डिस्टिंक्ट हैं, 3 जगहें हैं हाइपोसोफिकल रीजन्स में उत्तर प्रदेश में, जिनमें तीनों ही यहाँ पर बताई गई हैं। आपने हमारी पूरी वीडियो देखी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए, अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आपने पूरी वीडियो को देखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, इसे सब्सक्राइब भी करिएगा और बेल आइकन पे भी क्लिक करिएगा। एंड इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। बहुत बहुत शुक्रिया।